अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली कुछ अहम टिप्स के बारे में बात करेंगे। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और हर घर में साग ज़रूर बनता है। तो साग के बनाने के बारे में इस बात का ख्याल रखें कि इसकी नरम डंडियाँ हमने तोड़ लेनी है और जो मोटी गंदलें हैं उनको छील कर उसमें शामिल करेंगे। उससे हमारा साग नहायत ही लजीज बनेगा। जब भी हम बांसी झाड़ू घर में लाते हैं तो उसके आगे की तिनके बहुत ही बारीक बारीक नरम होते हैं, जिनसे सफाई सही नहीं होती। इससे जब भी हम इसे लेकर आएँ तो इसके बारीक नरम तीलों को तकरीबन 8 से 10 इंच तक काट लें। इससे हमारा झाड़ू बहुत अच्छी सफाई करेगा। नेक्स्ट टिप हमारे कपड़ों के बारे में है। आजकल इस खुले बाजुओं का फैशन है, लेकिन किचन में काम करते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप अपना कोई भी हेयर बैंड या पोनी वगैरह ले लें और उसको बाजू को फोल्ड करके उसके ऊपर चढ़ा लें। इससे आपको किचन में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास हेयर बैंड या पोनी नहीं है तो आपके पास बालों में लगाने वाले कैचर तो ज़रूर होंगे। तो उस बाजू को फोल्ड करके उस पर एक छोटा सा कैचर लगा दें। उससे भी बाजू हमें बिल्कुल भी काम करने में परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट टिप घी या ऑयल के बारे में है। जब भी हम इस तरह के पाउच लेकर आते हैं तो उनको अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो घी या ऑयल बहुत ज़ाया हो जाता है। इसलिए इसको काट के हमें किसी कंटेनर में डाल लेना चाहिए। इस तरह से हमारा घी ज़ाया होने से और ख़राब होने से बच जाएगा। और खाली पाउच को हम किस तरह कैबिनेट के किसी किनारे के साथ अगर लटका दें तो उसमें जो भी घी या ऑयल लगा होगा वो भी हमारे इस्तेमाल में आ जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारी मक्खन निकालने के बारे में है। जब भी हम मलाई जमा करके मक्खन निकालते हैं तो जब मक्खन तैयार हो जाता है तो वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ शामिल कर लें तो मक्खन हमारा सख्त हो जाता है और इसको हम हाथ की मदद से या किसी भी चमचे की मदद से बआसानी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी शामी कबाब को फ्रीज़ करने से मुतल्लिक है। अगर हम इसको सही तरीके से फ्रीज़ नहीं करते या वैसे ही किसी कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर देते हैं तो जब हम इन्हें निकालते हैं तो एक तो हमें निकालने में भी प्रॉब्लम पेश आती है और उनकी शेप भी ख़राब हो जाती है। अगर हम इनको फ्रीज़ करने से पहले चंद घंटे फ्रिज में रख लें और फिर उसके बाद इस तरीके से जिस तरह के बिस्किट पैकिंग में होते हैं इस तरह से अगर हम शॉपर में डालकर इनको फ्रीज़ करें तो उनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और साथ ही साथ ये निकालने में भी बहुत आसान रहते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी मसाला जात को रिफ़िल करने के बारे में है। जब हम मसाले लेकर आते हैं तो वो किसी शॉपर में या प्लास्टिक पैकिंग में होते हैं। तो हम एक पेट बोतल अगर काट के रख लें तो हम आसानी उसे अपने कंटेनर में डाल सकते हैं और बिल्कुल भी हमारे मसाले ज़ाया नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप हमारी फ्राइंग के बारे में है। जब भी हम कोई पकोड़े या फ्राइज़ वगैरह फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा घी होता है। इसको हम निकाल के अगर हम कुछ देर इस तरह चमचा फंसा कर इसको छोड़ दें, इसमें से तमाम एक्सेस घी निकल जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारी नायलॉन की तार के बारे में है। जब भी हम इसको लेकर आते हैं अगर हम ध्यान से नहीं रखते तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है और फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रखती। अगर हम इसके आखिरी सिरे को इस तरह टेप वगैरह लगाकर और इसकी नेट इसके ऊपर चढ़ा कर रखें तो ये बहुत अरसे तक ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा धागे की नलकियों को हम अगर इस्तेमाल के बाद उनका रैपर उन पर दोबारा लगा दें तो ये उलझने से बच जाती हैं। नेक्स्ट टिप हमारी कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने से मुतल्लिक है। जब हम कपड़े धोते हैं बेडशीट्स वगैरह तो उनके पिलो और बेडशीट्स को अलग अलग रखते हैं तो फिर हमें ज़रूरत के वक्त वो नहीं मिलती। इसलिए अगर हम इनको इस तरीके से पिलोज़ को बेडशीट के साथ फोल्ड करके रखें तो जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इनको बआसानी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखने से हमारे वक्त की बचत होगी। इसी तरह से अगर हम अपने कपड़ों को भी इस तरह फ़ोल्ड करके रखेंगे तो हमारे वक्त की भी बचत होगी और कभी हमें अपनी शलवार कमीज़ या दुपट्टे अलग अलग से तलाश नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह हम शलवार को सीधा करके रखेंगे और उसके ऊपर शर्ट को फ़ोल्ड करके इकट्ठा फ़ोल्ड कर कबर्ड में रख देंगे। इससे हम जब भी हमें ज़रूरत होगी हमें अलग अलग तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे वक्त की बहुत बचत होगी और हमारी अलमारी भी ऑर्गेनाइज रहेगी। अगर हम कपड़ों को धोने के बाद इस तरह हैंग करके लटका दें तो ये जगह भी कम लेते हैं और सूख भी जल्दी जाते हैं।
नेक्स्ट टिप हमारी डाइट से मुतालिक है। अगर हम 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चिया सीड रात भर भिगो कर रख दें और सुबह को खाली पेट लें तो इससे हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा जो फालतू चर्बी है उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा जो हमारी बेली फैट होती है उसको भी ये बहुत जल्दी रिमूव करती है। इसको आप डेली अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं देती। अचार तो सब घर में आते हैं और इसके खाली कंटेनर्स को हम ज़ाया कर देते हैं। अगर हम उनके खाली कंटेनर्स के लिड में इस तरह सुराख कर लें और इसमें सरफ या विम वगैरह डालकर किचन और वॉशरूम वगैरह धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंटेनर बहुत मज़बूत होते हैं और इनकी चूड़ी भी बहुत अच्छी होती है, लिहाजा हम इनको इस तरह इस्तेमाल करें तो काफ़ी लंबे टाइम हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सरफ या विम भी महफूज रहता है। इस तरह हम अपने काफ़ी पैसों की बचत कर सकते हैं। अब मैं आखिर में आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव खांसी और सीने की जकड़न के लिए नुस्खा बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1/4 चम्मच पिसा हुआ अदरक पाउडर या फिर सौंठ और 1 टेबलस्पून शहद। इन तमाम चीज़ों को कप में डालकर इसमें हमने तेज़ गर्म पानी शामिल करना है और इसको हमने रात को सोने से पहले गरम गरम पीना है। एक ही बार के इस्तेमाल से आपको फ़र्क महसूस होगा। बच्चों को आप ये कम मिकदार में दे सकते हैं। चंद दिन के मुस्तकिल इस्तेमाल से आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इनसे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें।